आदरणीय किसान भाइयों, मजदूर भाइयों, माताओं बहनों तथा प्यारे बच्चों, जनतंत्र का महापर्व ग्राम पंचायत चुनाव वर्ष 2021 में आप लोगों का अभिवादन करने के साथ साथ शुभकामनाएं भी देता हूं। मतदाता मालिकों, जहां तक आपको ज्ञात है कि हमने इस बार के पंचायत चुनाव में आपके द्वारा दिए गए 10 वर्ष प्रतिनिधित्व के मौका एवं कुल 20 वर्षों का राजनीतिक अनुभव के साथ इस बार के चुनावी मैदान में अपने धर्मपत्नी श्रीमती कंचन देवी को ग्राम पंचायत राज परोरा से मुखिया पद के लिए उम्मीदवार बनाया हो तथा हम लोगों ने आपसी विचार विमर्श के बाद एक घोषणा पत्र तैयार किया है, जिसे फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोगों के बीच पहुंचाया जा चुका है। कृपया इसको पढ़ें, समझें और प्रतिक्रिया व्यक्त करें। इन्हीं के परिप्रेक्ष्य में 2 शब्द मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। हमारा चुनाव घोषणा पत्र का पहला लाइन है कि अब ग्राम पंचायत राज परोरा काम करेगी एक सरकार की तरह, अर्थात जिस तरह से एक राज्य सरकार होती है, एक केंद्र सरकार होती है, उसी तरह से पंचायत सरकार भी होती है। चलाने का अपना तजुर्बा होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए केंद्र सरकार जो राशि राज्य सरकार को देती है, अगर उसी पर निर्भर रह जाइए तो अपना उद्योग धंधा लगाने का कोई औचित्य नहीं होता है। मगर बहुत सारे स्टेट राज्य सरकारें ऐसी होती हैं जो केंद्र सरकार से मिले धन के साथ साथ अपना उपार्जन करने के लिए कई तरह के उद्योग धंधे लगाते हैं। उसी तरह से ग्राम पंचायत सरकार अपने ग्राम पंचायत के विकास के लिए, रोजगार उत्पन्न करने के लिए, बेरोजगारी खत्म करने के लिए अपने स्तर से ग्राम पंचायत को चला सकती है। इसी उद्देश्य से हम लोगों ने आपसी तालमेल कर विचार विमर्श से घोषणा पत्र तैयार किया है, जिसके तहत जो है से विभिन्न तरह के योजनाओं का हमने संकल्प लिया है। उसमें कुल लगभग 7 संकल्प हैं और इनके कई पार्ट भी हैं। तो 7 संकल्प में जैसे पहला संकल्प है युवा शक्ति का प्रगति एवं विकास कार्यक्रम। युवा शक्ति का प्रगति एवं उत्थान योजना के अंतर्गत मान लीजिए हम लोग योजना लिए हैं कि जब तक हमारा युवा शिक्षित नहीं होगा, पढ़ेगा नहीं, जानकार नहीं होगा, तो हमारा आगे का भविष्य क्या होगा। इसलिए हमने ऑनलाइन, जमाना आ गया ऑनलाइन का, तो ऑनलाइन गणित मठ की स्थापना करने का हमने प्रस्ताव दिया है कि यदि आप लोगों के सहयोग से हम मुखिया पद पाते हैं, हमारी सरकार बनती है यहाँ, तो ऑनलाइन गणित मठ की स्थापना की जाएगी, जहाँ हाईटेक प्रोजेक्टर युक्त स्टडी सेंटर बनाया जाएगा, जहाँ दूर के शिक्षक ऑनलाइन जो है हमारे गांव के गरीब अमीर छात्र एवं छात्राओं को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तथा इंग्लिश स्पोकन का ज्ञान देगी। इसके साथ साथ सरकारी नौकरियों की तैयारी कराने का भी काम करेगी, खास करके गरीबों के लिए। ये बिहार पुलिस में सिपाही पद, आर्मी में सिपाही पद, नेवी में सिपाही पद इत्यादि के लिए। इसी के साथ साथ आपको ऑनलाइन मेगा स्किल सेंटर का भी निर्माण करने का प्रस्ताव हम लोग रखे हैं, जिसमें मान लीजिए जो शिक्षित युवा हैं उनको टेक्निकल ज्ञान ऑनलाइन तरीके से, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर का ज्ञान हो गया, जैसे मान लीजिए कारपेंटर का ज्ञान हो गया, राजमिस्त्री का ज्ञान हो गया,
इसी तरह से जो ऑनलाइन कोर्स होता है उनको निःशुल्क कराएंगे तथा सर्टिफिकेट भी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, ये कार्य करने के लिए भारत सरकार की ग्रामीण विकास मंत्रालय हमारे संस्था को प्रति प्रशिक्षित व्यक्ति 12,000 रुपये का वित्त पोषण करेगी। इस प्रकार हमारे ग्राम पंचायत का धनराशि बढ़ेगा और ये हमारे ग्राम पंचायत का निजी धनराशि होगा। इसको हम आम सभा के माध्यम से गरीबों की बेटी के विवाह में सामूहिक कन्यादान योजना के अंतर्गत खर्च कर सकते हैं। इसी तरह से किसी भी तरह के जन कल्याणकारी योजनाओं में इसको खर्च किया जा सकता है। इसी तरह से मान लीजिए हमारा दूसरा संकल्प है महिलाओं का आधी आबादी संपूर्ण अधिकार, महिलाओं के ऊपर है। ये योजना खास करके गरीब महिलाओं के लिए है जो मजदूरी का काम खोजते हैं, काम भी नहीं मिलता है और उनके बदले जो है से फर्जी मजदूरों के नाम से मजदूरी का फर्जी भुगतान कर लिया जाता है। फर्जी मजदूरों के नाम से फर्जी बेरोजगारी भत्ता का भुगतान कर लिया जाता है। इस तरह इसको रोकने के लिए हम लोग जो है से खास करके महिलाओं को हर एक सरकारी योजना में कम से कम आधा काम महिलाओं के लिए आरक्षित करने का मन बना लिया है और कमज़ोर महिला, खास करके महिला और कमज़ोर महिला पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इतना ही नहीं, मजदूरी सरकारी योजनाओं में महिला मजदूर को 2 घंटे कम काम लिया जाएगा। स्टार्टिंग पीरियड सुबह में 1 घंटे लेट से आना है और शाम में 1 घंटा पहले जाने का अधिकार उसको देने का काम हम लोग प्रोग्राम बनाए हैं। उसके बाद मान लीजिए कि हम लोग महिला सहित जो भी सरकारी योजना में मजदूरी का काम करेंगे उनके मजदूरी का भुगतान पसीना सूखने से पहले कर देने का व्यवस्था करने का भी प्रावधान हम लोगों ने किया है। इसी तरह से मजदूरों की सुरक्षा के लिए महिला मजदूरों को जागरूक करने के लिए, उनके शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए प्रत्येक वार्ड में 2-2 मजदूर सखी का नियुक्ति करने का हमने प्रस्ताव लिया है कि अगर आप लोगों की कृपा से हमारी सरकार आपकी पंचायत में बनती है तो हर वार्ड में 2-2 मजदूर सखी की नियुक्ति हम करेंगे और उस मजदूर सखी का काम होगा कि टोला टोला घर घर घूमकर वैसे बेरोजगार महिलाओं को पंचायत के अंदर चल रहे सभी सरकारी कार्यों में प्राथमिकता के तौर पर रोजगार दिलाना, काम दिलाना। अगर जो अपना व्यवसाय करके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो उसके प्रस्ताव को ग्राम पंचायत को देना। ग्राम पंचायत कार्यालय प्राथमिकता के साथ उसके प्रस्ताव पर विचार करेगी और वैसे इच्छुक महिला के लिए बिना ब्याज का 3 वर्षों के लिए 10-10 हज़ार रुपया, 11,000 रुपया के हिसाब से पूंजी की व्यवस्था करेगी और 1 वर्षों के बाद उनका निरीक्षण किया जाएगा। सफल उनका व्यवसाय रहा तो 1,000 रुपया जो वापस करने लायक नहीं है उनको प्रोत्साहन के तौर पर दिया जाएगा ताकि वो अपना जीवन स्तर को ऊंचा उठा सके। इसी तरह से मजदूर कल्याण एवं उत्थान समिति का गठन करके मान लीजिए मजदूरों के विशेष परिस्थिति का जब समय आएगा तो उस समय कौन काम देगा, उसके लिए मजदूर उत्थान एवं कल्याण समिति का गठन करेंगे और उसके बाद मान लीजिए जितनी सरकारी योजनाएं होंगी उनमें काम करने के बाद मजदूरों का 2 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से काट के उनके खाता में जमा किया जाएगा तथा उसके 5 गुना राशि ग्राम पंचायत देगी। इस राशि का उपयोग मजदूरों की कमेटी के द्वारा विशेष परिस्थिति में मजदूर की बेटी के ब्याह में या किसी गंभीर रूप से बीमार मजदूरों के इलाज में या मजदूरों के शोषण के खिलाफ लड़ाई में खर्च किया जाएगा। इस तरह से हम लोग योजना बनाए हैं। इसी योजना की कड़ी में एक योजना हम लोगों का है दाई माँ सम्मान योजना। मान लीजिए इस दुनिया में एक महत्वपूर्ण है कि माँ का स्थान, माँ के बाद का जो स्थान होता है वो दाई माँ का स्थान होता है, जिसको हमारे समाज के लोग वर्षों से उपेक्षित करते आ रहे हैं। उनकी मान सम्मान की रक्षा एवं मनोबल को ऊंचा करने के लिए हमने एक योजना बनाया है कि आपकी कृपा से यदि हमारी सरकार पंचायत में बनेगी तब कम से कम 11 दाई माँ को प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त के अवसर पर जो है से फूलमाला, अंगवस्त्र और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा ताकि उनका मनोबल ऊंचा उठे और समाज में उनका इज्जत बढ़े और समाज भी उनको एक मान सम्मान और इज्जत की दृष्टि से देखे। इसी तरह मान लीजिए मनरेगा के अंतर्गत जितने पंचायत में
वृक्ष लगाए गए हैं, उसके नाम पर राशि की लूट की गई है, लकड़ी काटे का वृक्ष लगा दिया। इसी जगह पर अगर फलदार वृक्ष लगा दिया जाता, जामुन का, आम का, कटहल का, लीची का, कुछ नहीं है तो अमरूद एक लगा देता, नींबू एक लगा देता। तो मान लीजिए इस देश में गांव में हरियाली के साथ साथ फल भी प्रचुर मात्रा में मिलता। अगर कोई तोड़ के बेचिए लेता गरीब आदमी, फिर भी तो हमारे गांव में उपलब्ध होता, किसी को रोजगार हो जाता, किसी को मान लीजिए जीवन जीने का एक आधार हो जाता। इस कमी को पूरा करने के लिए हमने एक योजना बनाए हैं कि जितने भी मनरेगा से पेड़ लगेंगे सिर्फ और सिर्फ फलदार पेड़ ही लगाया जाएगा। और मान लीजिए उस फलदार पेड़ का जो है से देख रेख करने के लिए उसी टोला के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को हम लोग नियुक्त कर देंगे। टाइम टू टाइम चेंज करते रहेंगे, सबको मौका मिले और फल पर उसका अधिकार होगा, पेड़ पर अधिकार नहीं होगा। फल या तो वो स्वयं खावे या बेचेंगे तो सिर्फ पंचायत के अंदर ही उनको बेचना है, बाहर नहीं बेच सकते हैं। इस तरह से हम लोग कई योजना बनाए हैं। और जो है से इसके बाद हम लोग एक योजना बनाए हैं, बोहरा मामा स्वावलंबन समिति योजना। इस योजना के तहत मल्लाह जाति के गरीब महिलाओं को जितने भी अपने पंचायत के अंतर्गत जो सरकारी पोखरा है या जल स्रोत है, वहाँ हम लोग जो है से सामूहिक खटालनुमा एक शेड बनाएंगे। और शेड में जितने भी गरीब मल्लाह जाति के गरीब महिला है उनको 50-50 खाकी कंबल प्रजाति के बत्तख निःशुल्क प्रदान करके उनको सुपुर्द करने का काम करेंगे, जो एक स्वस्थ और अच्छा अंडा उत्पादन करता है, जिससे उनके आर्थिक स्थिति एवं जीवन स्तर में सुधार आएगा। इसी तरह मान लीजिए अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण योजना, उत्थान कल्याण योजना के अंतर्गत पंचायत में अवस्थित अनुसूचित जाति के सबसे गरीब महिला को, कम से कम 100 महिला को जमुनापारी नस्ल की एक बकरी निःशुल्क देने का हमने निश्चय किया है, जिससे उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में कुछ तो मदद मिलेगा। इसी तरह मान लीजिए नागरिक अधिकार रक्षा कार्यक्रम को भी हमने आम सभा से जोड़े हैं कि प्रत्येक 2 महीने में कम से कम एक बार आम सभा कराना ही कराना है, क्योंकि आम सभा नहीं है तो ये जनतंत्र की हत्या है, लोगों के अधिकार का अतिक्रमण है। और अपने मन से कुछ नहीं करना है, सारे लोगों को बैठ के आम सभा की, ओरिजिनल आम सभा की स्वीकृति के बाद ही किसी योजनाओं का कार्यान्वयन करना है। मान लीजिए इसी कड़ी में हम लोग एक योजना और बनाए हैं कि हर एक महीना के पहली तारीख को जनता दरबार का आयोजन हम करेंगे। अगर किन्हीं को कुछ कहना है, कुछ नहीं कह पा रहे हैं, तो जनता दरबार में आकर वो अपने परेशानी को, अपने प्रस्ताव को रख सकते हैं। उसके लिए हमने समय भी निर्धारित कर दिया है कि 7 बजे से 9 बजे तक सिर्फ विकलांग लोग ही आएंगे अपने प्रस्ताव को लेके। उसके बाद मान लीजिए 8 बजे से 1 बजे दोपहर तक सिर्फ महिला अपने समस्या को लेकर आएंगे और उनके समस्या को सुनकर निदान करने का प्रयास किया जाएगा। और उसके बाद 2 बजे से लेकर 6 बजे संध्या तक पुरुषों के लिए निर्धारित होगा। इसी तरह से मान लीजिए हम लोग जो है से इसी कड़ी में जनता की अदालत नाम से ये कार्यक्रम भी चलाने का निश्चय लिया है, जो प्रत्येक वर्ष के 3 अक्टूबर को जनता की अदालत का आयोजन निश्चित रूप से किया जाएगा, जहां इस पंचायत के जो भी मतदाता हैं वो उपस्थित होकर अपने प्रतिनिधि से सवाल जवाब, लेखा जोखा, हिसाब किताब, मजदूरों के शोषण से संबंधित सवाल, शिक्षा से संबंधित सवाल या आवास निर्माण से संबंधित सवाल, आवास वितरण से संबंधित सवाल, यानी कि ग्राम पंचायत से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, जिसका जो है से जवाब देने का कर्तव्य स्थानीय प्रतिनिधि का होगा और जवाब देकर उनको संतुष्ट किया जाएगा, जिसकी वीडियोग्राफी भी बनाई जाएगी और ऑनलाइन जो है से अपलोड कर दिया जाएगा, ताकि जो हम जनता की अदालत में बोले हैं वो सब लोग देखिए पारदर्शिता के साथ। बाद में फिर जो है से लोग वो दिखा भी सकते हैं कि आपने ऐसा कहा था, आपने ऐसा बोला था, नहीं हुआ। शिकायत में वो एक एविडेंस का काम करेगा, इसलिए टोटल का वीडियोग्राफी करके उसी दिन जो है से ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाएगा। इसी कड़ी में मान लीजिए हम लोग एक और जो है से योजना बनाए हैं कि जनता मालिक है और उसके धन जो आता है और खर्च होता है, आमदनी होगा, तो प्रत्येक वर्ष जो है से 5 मार्च को हम आम सभा बैठा करके
और जनता को अपना लेखा जोखा बता देंगे कि आपके पंचायत को सरकार ने कितना धन दिया, आपके ग्राम पंचायत के विभिन्न योजना से कितना आमदनी हुआ और आपके पंचायत में कितना खर्च हुआ, शेष कितना है, हिसाब किताब आप लोगों को देने का काम हम करेंगे। और इसी कड़ी में एक योजना हम लोगों का है किसान उत्थान योजना। इसके तहत जो है कृषि बैंक की स्थापना हम लोग करेंगे। बैंक ऑफ कृषि यंत्र, यानी जहां जो है से सरकार 80% अनुदान के साथ ग्राम पंचायत को प्राथमिकता के आधार पर कृषि बैंक की स्थापना के लिए धन देती है, जिसमें अत्याधुनिक ढंग के सभी तरह के मशीनरी वहां उपलब्ध रहेंगे और उसको संचालन के लिए 2 व्यक्ति को अनुबंध पर भी हम रख लेंगे और निर्धारित एक न्यूनतम दर होगा। जब भी जिस किसान को ज़रूरत होगी एक कॉल करेंगे और वो तुरंत सेवा प्रदान करेगा। इस तरह किसानों के उत्थान में हमारे लोगों का सहयोग होगा। उसी तरह से मान लीजिए पशुपालन है, उसके तहत भुइयाँ बाबा सम्मान योजना का जो है हम लोग प्रोविज़न किए हैं कि जो सुंदर से सुंदर और पशुपालन में जो सबसे अधिक दूध देने वाले पशु को पालेंगे उनमें कम से कम जो है से 2 लकी किसानों को जो है से 15 अगस्त के अवसर पर अंग वस्त्र मुराठा तेल वाला ललका लाठी उसके बाद 5,000 रुपया नगद प्रशस्ति पद से सम्मानित करने के साथ साथ 100 दिनों का मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी का भी भुगतान हम लोग करेंगे। इसी तरह मान लीजिए अपना गांव अपना उद्योग योजना एक हम लोग बनाए हैं, जिसके तहत अभी मान लीजिए क्या कहते हैं एथेनॉल उत्पादन पर सरकार का बहुत बड़ा जोर है, जिसके तहत जो है जितना चीनी मिल है सब इथेनॉल उत्पादन इकाई लगा रही है और इतना बड़ा उसका डिमांड है कि उसको डीजल पेट्रोल में मिलाकर बेचना है, सरकारी आदेश है। इतना बड़ा डिमांड है कि अब चीनी मिल जो है किसानों से मान लीजिए आपको ग्राम पंचायत से प्राथमिकता के तौर पर टाई अप करने के लिए प्रस्ताव भेजी है कि आप इथेनॉल उत्पादन इकाई लगाइए, जिसको किबनन विधि से तैयार किया जाता है। इसमें मान लीजिए आपको गन्ना से या सरे गरे अनाज से या आपको छुआ हो गया चीनी मिल का, इससे जैसे आप लोग जैसे दारू बनाते हैं उसी विधि से इसको बनाकर इथेनॉल बनाया जाता है। इथेनॉल बनाकर जो सरकारी कंपनियां हैं उसको बेची जाएगी। इस प्रकार हम लोग इस तरह का प्लांट बनाएंगे और आज जो भागा भागा फिरता है कल इज्जत के साथ अपने अपने घर में अपने अपने खेत में किबनन विधि से इथेनॉल उत्पादन इकाई लगाकर किसान मजदूर अधिक से अधिक पैसा कमाएंगे और भयमुक्त समाज की स्थापना होगी और सुख से खाएंगे, इज्जत की रोटी खाएंगे, इज्जत से देंगे। इस तरह का हम लोगों ने योजना बनाया है। यदि आप लोगों का सहयोग रहा, हमारी सरकार आपकी पंचायत में बनी तो निश्चित रूप से इस कार्यक्रम को किया जाएगा। इसी के तहत जो है सो बायोगैस प्लांट की स्थापना में भी सरकार प्राथमिकता के साथ साथ 80% अनुदान देती है ग्राम पंचायत को। उसके तहत भी हम लोग सोचे हैं कि बायोगैस प्लांट बैठाकर कुकिंग गैस सस्ता दर पर हम अपने गांव में ही बेचेंगे और गांव में जो किसानों का गोबर है या कृषि अवशेष है उसको खरीद कर हम लोग जो है से बायोगैस प्लांट चलाएंगे, जिससे मान लीजिए किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी, हमारे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। हमारे गांव में कुकिंग गैस और जो है ये जैविक खाद ये भी आसानी से उपलब्ध होगा, जिससे हमारा देश और गांव खुशहाल होगा। इसी तरह से मान लीजिए आपके वोट से हमारे वोट से सत्ता का नाजायज लाभ लेते हुए आबादी के बीच में जो अंडा उत्पादन केंद्र खोलकर आम आवाम को जीना मुहाल किए हुए है, उसको हम आबादी से 1.5 किलोमीटर दूर, यानी नियम है, सरकारी नियम है, अंतिम आबादी से 1.5 किलोमीटर दूर में आप लगा सकते हैं। तो उस तरह से इसको हम विस्थापित करने का काम निश्चित रूप से करेंगे अगर आप लोगों का सहयोग आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो। इसी तरह मान लीजिए गरीबों के लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवा के बारे में भी हम लोग सोचे हैं कि योजना बनाए हैं, जिससे बहुत पहले से चल रहा है। भारत सरकार बिहार सरकार द्वारा भी ऑनलाइन सेवा चल रहा है जिसका नाम है ई संजीवनी। तो अभी भी आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाइए और ई संजीवनी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और फिर आप उसके तहत उसके थ्रू जो है देश के नामी गिरामी डॉक्टर से निःशुल्क प्रतिदिन अपनी जो है से इलाज घर बैठे करा सकते हैं। प्रिस्क्रिप्शन और पुर्जा वो लिखते हैं, मोबाइल दिखा के दवा ले लीजिए या फिर जो है से प्रिंट आउट ले लीजिए।
इस तरह से अभी भी व्यवस्था है, और इसको हम सुलभ करने के लिए गांव के मूर्ख लोग जो हैं, अज्ञानी लोग हैं, उनको सहायता देने के लिए एक केंद्र खोल देंगे, और वहाँ आके जो है हमारा आदमी रहेगा, वो आदमी उनको दिखा देगा। उसके बाद उसी जगह एक पंचायत औषधि केंद्र की भी स्थापना कर देंगे, जहाँ मान लीजिए हर दवा पर कम से कम 25% प्रिंट रेट से हम छूट देंगे। और वो क्यों देंगे कि दवा में बहुत ज़्यादा लाभ है, उतना लाभ नहीं लेना चाहिए, तो उस लाभ में से हम 25% यहाँ की जनता को हम प्रेफरेंस देंगे। हमारे काउंटर से यदि ग्राम पंचायत के काउंटर से लेती है जनता दवा, उसको हर एक दवा के प्रिंट रेट पर 25% का अनुदान हम देंगे। इसी तरह मान लीजिए वार्ड सदस्य और पंच की अनुशंसा के आलोक में कुछ ज़्यादा गरीब लोग होंगे, तो हर एक वार्ड प्रति माह 2 लोगों को कम से कम हम निःशुल्क दवा आपूर्ति कराने का काम करेंगे। इसके बाद अतिरिक्त योजनाएं में भी कुछ योजनाओं को हम लोगों ने विचार विमर्श करके अपने घोषणा पत्र में डाला है, जिसमें जैसे मछवाही और गछवाही। मछवाही यानी मछली मारने वाला, गछवाही यानी जो गाछ चढ़ते हैं पासी लोग, जो अपने जान जोखिम में डालकर काम करते हैं परिवार का भरण पोषण के लिए। भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन कभी अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो फिर उनके परिवार के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि ऐसे मछवाही और गछवाही करने वाले लोगों के लिए, मजदूरों के लिए 5 लाख रुपए का जीवन बीमा हम ग्राम पंचायत की ओर से कराएंगे, ताकि किसी भी तरह के दुर्घटना होने पर भविष्य में उनके परिवार को किसी तरह का जो है से एक्स्ट्रा परेशानी ना हो सके। इसी तरह से मान लीजिए बीड़ी मजदूर एवं गरीब मुस्लिम महिला के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए मान लीजिए 11,000 रुपया प्रति व्यक्ति की दर से कम जो है से 100 लोगों को, कम से कम 100 लोगों को 11,000 रुपया ब्याज मुक्त 3 वर्षों के लिए अपना रोजगार करने के लिए हम माने ऋण का व्यवस्था करेंगे। अगर उनका कार्यक्रम उत्थान सही रहा देखने से, तो उनको जो है तो 1 वर्ष के बाद 1,000 रुपया प्रोत्साहन राशि भी देंगे, जिसकी वापसी नहीं ली जाएगी। और इसी तरह से मान लीजिए गरीब के कल्याण के लिए कई तरह की योजनाएं हमने बनाई हैं। उसमें मान लीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके तहत घर मिलता है, तो घर मिलता है तो जहीं तहीं घर नहीं दिया जाएगा। आम सभा, ओरिजिनल आम सभा के माध्यम से जो ज़रूरतमंद है उसी को जो है से घर आवंटित कर जो है से उसको दिया जाएगा। अगर वो घर लेने के 90 दिनों के अंदर घर बना लेते हैं तो उनको 1,000 रुपया प्रोत्साहन के तौर पर इनाम दिया जाएगा, फूल माला से सम्मानित कर दिए, प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। ये हम लोगों की योजना है। इसी तरह से मान लीजिए पैक्स है, पैक्स निष्क्रिय रहता है हमेशा हमारे समाज में, तो पैक्स भी ग्राम पंचायत के अधीन ही आता है। तो उस पर जो है हम लोग अपना ये नियंत्रण करके पैक्स के माध्यम से आपका जितना किसान का धान हो गया, मकई हो गया, गेहूँ हो गया, जितना भी आपका उत्पादन है वो सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर निश्चित रूप से बेचवाने का हम काम करेंगे। और पैक्स पर दबाव डालते हुए प्रत्येक वर्ष ससमय रासायनिक खाद, अनुदानित दर पर बीज, कीटनाशक दवाइयाँ आपके समाज में किसानों को उपलब्ध कराने का हम प्रयास करेंगे। इसी तरह मल्लाह एवं अन्य जाति के गरीब शिक्षित बेरोजगार युवक के समूह को प्लांटेशन एवं वेंडर लाइसेंस के साथ साथ प्राथमिकता के आधार पर कार्य भी आवंटित करेंगे, तथा बगलगीर की पंचायत से भी अनुरोध करके उन युवाओं को रोजगार दिलाने का काम करेंगे, ताकि वो लोग आत्मनिर्भर हो सके और हमारी पंचायत में बेरोजगारी दूर हो सके। इसी तरह से मान लीजिए एक ये योजना हम लोग ये भी लिए हैं कि छठ पूजा स्पेशल कार्यक्रम भी हम लोग करेंगे, जिसके तहत जो है से प्रत्येक वर्ष छठ व्रतियों से आशीर्वाद लेने के लिए गंगा स्नान स्पेशल बस सेवा निःशुल्क हम चलाएंगे, जिसमें निःशुल्क छठ व्रतियों को हम गंगा स्नान करा के वापस फिर मान सम्मान के साथ घर तक पहुंचाएंगे, तथा प्रत्येक घाट की सजावट एवं व्यवस्था, लाइटिंग, आजा वाजा सब करके भगवान भास्कर एवं छठी मैया से ग्राम पंचायत राज परोरा को सुखी संपन्न एवं आपसी भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता बरकरार रखने के लिए मन्नत मांगेंगे, प्रणाम करेंगे। उसके बाद मान लीजिए अंत में एक जो है से जो उम्मीदवार हैं हमारी पत्नी कंचन देवी, उनके द्वारा एक लालसा भी है एम्बुलेंस सेवा।
यदि आपके द्वारा जो है से मुखिया पद, आशीर्वाद से मुखिया पद प्राप्त हो जाता है, तो चुनाव घोषणा के 1 सप्ताह के अंदर एक एम्बुलेंस ग्राम पंचायत राज को, परोरा को अपने राशि से खरीद कर निःशुल्क दान देने का काम करेगी। ये उसकी तमन्ना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे गुजारिश है कि हमारे घोषणा पत्र को जो है से बारीकी से थोड़ा डिटेल में पढ़ें, ध्यान दें, समझें, बूझें और गोपनीय ढंग से मतदान करें। ज़्यादा हमको लाम काफ की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका दिल चाहे, जब वोट गिराएंगे अपनी अंतरात्मा को पुकार लीजिए, हर एक उम्मीदवार को देख लीजिए, आपके समझ में अगर आता है, हम उसके लायक आपको बुझाते हैं, तो हमारे नाम के आगे नीला बटन को दबाकर जो है से आप नहीं, हमारे नाम के आगे हरा बटन, मुखिया वाला हरा बटन रहेगा, हरा बटन को दबा के अपना मतदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।